हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तेजस रेलेकर। और जैसे कि मैंने वादा किया था, आज मैं आया हूँ एपिसोड 2 के साथ, जहाँ पे मैं आपको एक फुल चेकलिस्ट दूंगा। जो चेकलिस्ट ये मेंशन करेगी कि आपके टेनेंसी राइट्स क्या है। तो जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, एक्चुअली पागड़ी सिस्टम होती क्या है और वो कैसे है, मतलब क्या इस्टेब्लिशमेंट है उसकी। उसी के साथ हम लोग ने थोड़ा डिस्कस किया था कि महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 क्या है। उसी एक्ट के हिसाब से मैं आज आपको जो चेकलिस्ट बताने वाला हूँ उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट में सबसे पहले पार्ट आता है कि आपकी टेनेंसी राइट्स क्या है, जिसमें जो प्रोटेक्शन है या फिर इलीगल इवैक्यूएशन है, जो हम लोग ने छोटा पार्ट उसका लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, वो मैं आज अगेन डिस्कस करना चाहूँगा। सी इलीगल इवैक्यूएशन में मतलब ऐसे ही नहीं आता कि आपको डायरेक्ट कोई आके बोल ही देगा कि आप निकल जाओ या फिर ऐसे क्या है। हो सकता है कि इनडायरेक्टली भी आपको कोई तकलीफ दे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सिनेरियो लेते हैं कि आपका लैंडलॉर्ड आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि आप निकल जाओ यहाँ से, बट वो आपके को टेनेंट से या फिर किसी बाहर वाले पर्सन से आपको बार बार आके कुछ अलग अलग धमकियाँ दे रहा है या फिर अलग अलग ट्रबल्स दे रहा है। तो इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप आपके लिए एक सीसीटीवी इंस्टॉल कर लो, या फिर हो सकता है कि आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन रखो उसका, या फिर आप मोबाइल में वीडियो भी बना सकते हो। जिस हिसाब से अगर आपको ज़रूरत पड़े, देन यू कैन प्रोवाइड दैट एज एन लीगल एविडेंस टू इन फ्रंट ऑफ कोर्ट या फिर पुलिस स्टेशन में। तो सेकेंड पार्ट होता है कि स्ट्रक्चरल रिपेयर्स का, मतलब पॉइंट 2 है ये पॉइंट भी हम लोग ने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था, फिर भी इसमें और मैं डीपली बताता हूँ आपको कि जो स्ट्रक्चरल रिपेयर वाला पॉइंट है, इसमें ये चीज़ आता है कि एक बेसिकली अगर कॉमन स्पेस है, जैसे कि स्टेयर केस हो गया, कॉमन सीलिंग हो गया, या फिर आउटर साइड ऑफ बिल्डिंग हो गया, अगर इसको कुछ डैमेज है और अगर वो रिपेयर करना है, तो एक्चुअली लीगली लैंडलॉर्ड आपसे इसका पैसा नहीं मांग सकता है। हाँ, अगर आपके घर का कुछ है तो बट ऑब्वियस वो आपको करना है। अगर ऐसा कर रहा है लैंडलॉर्ड, जबरदस्ती पैसे ले रहा है या फिर मांग रहा है खुद या फिर किसी आउटर सोर्स से, देन यू कैन हैव लाइक यू हैव द लीगल राइट्स कि आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हो। बट ऑब्वियस ये जो भी आपको करना है, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस इज नेसेसरी। ये अगर आप करते हो तो ही आपको इससे बाहर निकलने को मिलेगा। क्योंकि कैसे रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी कभी ऐसा भी आपको बोलते हैं कि बाबा आप आपका ही बिल्डिंग का प्रॉब्लम है, आपसे आपसी इसमें सॉल्व कर लो। बट आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि कभी कभी ऐसा नहीं होता है। हम लोग भी सॉर्ट करना चाहे तो कभी कभी लैंडलॉर्ड्स नहीं चाहते सॉर्ट करना, या फिर जो भी उनका है। इसमें मैं ये बस आपको यही बोलूंगा कि आपको राइट्स पता होने ज़रूरी है। तो इसके लिए आप बट ऑब्वियस एक बार एक टाइम निकाल के, आज आपके पास एआई जैसे सोर्सेस है, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट डालिए और उसकी समरी पढ़ लीजिए। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। तो हमारा अगला पॉइंट है आपकी जो राइट है कि आपको बस लीगल रेंट ही पे करना है, उसके बारे में। यहाँ पे ये होता है कि अगर लैंडलॉर्ड आपको, मतलब जो भी आपका लीगल रेंट है, जो कि आजकल के हिसाब से आई थिंक सो विच विल वेरी फ्रॉम 200 से लेके 500 तक जाएगा। तो उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा कोई भी आपको पैसा मांगा जाता है, कुछ भी इंस्टॉल करना है या फिर जो भी है, एक्स्ट्रा कुछ बड़ी रकम मांगी जाती है, तो आपको वो पे नहीं करनी है। अगर वैसा है तो आस्क हिम टू गिव इट ऑन अ डॉक्यूमेंटेशन। दूसरी चीज़ ये होती है इसमें कि समझिए आप रेंट पे कर रहे हो लेकिन आपको रेंट रिसिप्ट नहीं मिल रहा है, या फिर तो जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि रेंट ले ही नहीं रहे हैं। उसके लिए जो भी टॉपिक्स थे मैंने आपको बता दिए, उसके राइट्स बता दिए। हाँ, अभी ये भी होता है कि आपका रेंट लिया जाता है और बोलते हैं अरे रेंट रिसिप्ट बनानी है, छपने गया है या फिर एक्स वाई जेड है। सबसे पहली चीज़ तो जब तक रेंट रिसिप्ट उसके हाथ में नहीं दिखता है, उसको पैसा मत दीजिए। इन केस अगर आप दे चुके हो या फिर आपको देना पड़ता है, तो इन दैट कंडीशन वहाँ पे भी उनको पर डे 100 रुपीज़ के हिसाब से, मैक्सिमम 100 रुपीज़ के हिसाब से कोर्ट फाइन करता है। सो इट इज़ लाइक दैट कि अगर आपने समझो एक एक्स वाई जेड आपका रेंट भरा हुआ है और अगले 100 दिन तक उसने आपको रेंट रिसिप्ट नहीं दिया है, तो 100 into 100 के हिसाब से ही इज पेनलाइज बाय द कोर्ट, आप नहीं। ये पॉइंट होता है जहाँ पे आपके लीगल जो राइट्स है, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी। मेन चीज़ ये है, जैसे मैंने अभी बताया कि ये सब में कोर्ट में जाना, पुलिस स्टेशन जाना कितपत आपको मतलब फिजिबल लगता है या फिर आप जा सकते हो। इन दैट कंडीशन में आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो, अगर आपको तकलीफ है तो आपको जाना ज़रूरी है। इट इज़ सेम है कि कुछ आपको बीमारी हुई है तो डॉक्टर के पास जाना है। तो यहाँ पे आपके डॉक्टर है,
पुलिस और कोर्ट। हाँ, बट मैंने जैसे पहले से बता रहा हूँ आपको कि आपको डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन रखो, एविडेंस रखो, तभी जाके आपको सरकारी कामों में फास्टनेस मिलेगा। क्योंकि अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो वो लोग भी आपको अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे टाइम क्या होता है, हम लोग बट ऑब्वियस कहते हैं बहुत कुछ है, बट उसका एविडेंस नहीं होता तो हम लोग वहाँ पे जाके प्रूफ नहीं कर पाते। एंड बट ऑब्वियस लाइक आपको देखा जाए तो जो भी विक्टिम रहता है वो तो मतलब इट इज़ लाइक कि बहुत इशू उसको ही होते हैं। सो इन दैट कंडीशन अगर आपको कुछ फिजिकल अब्यूजमेंट होता है या फिर थ्रेटनिंग कॉल्स आता है, थ्रेटनिंग मैसेज आता है, इन दैट कंडीशन आप स्ट्रेट अवे पुलिस स्टेशन जा सकते हो। अभी ये तो हुआ पुलिस स्टेशन के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोर्ट में जाना है तो आपको एक बेसिकली ये करना है। कोर्ट के लिए भी वैसे मैंने जैसे बताया कि रेंट का इशू हो रहा है, नहीं ले रहा है, रिसिप्ट नहीं दे रहा है, जो भी देखो एक याद रखो, कोर्ट के जो लाइक केसेस है वो अलग होते हैं, मतलब इन द टर्म्स लाइक रेंट नॉट कलेक्टिंग, रिसिप्ट नॉट गिवन, ये सब हैं जो आप कोर्ट में पेश कर सकते हो। लेकिन पुलिस के लिए क्यों जाना है, अगर समझो आपको फिजिकल अब्यूजमेंट, मतलब समझो कुछ आपको कुछ फाइट हो गया है या फिर ऐसा कुछ है, तो इन दैट कंडीशन पुलिस में जाना है। ऐसा नहीं कि आप कोर्ट के सवाल लेके पुलिस स्टेशन जाओगे और पुलिस के सवाल लेके कोर्ट में जाओगे। तो ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ही मैं आपको ये बोलूँगा कि मतलब ऐसे ही आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा सवाल है तो प्लीज़ कमेंट में डालिए, क्योंकि आपके जो सवाल है उसके ऊपर हो सकता है कि किसी और को भी सवाल हो। अभी जितने मेरे को पता थे इसके लिए तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि कोई है जो डर रहा है सवाल पूछने के लिए, मैं कैसे पूछूं। लेकिन हो सकता है आप वो हो जो वो क्वेश्चन पूछे और वो थर्ड पर्सन को भी सपोर्ट हो जाए, हेल्प हो जाए। तो आप ज़रूर सवाल पूछिए, कमेंट बॉक्स आपका है, कुछ उसमें पैसा नहीं लगता आपको। कमेंट में सवाल पूछिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आप प्लीज़ शेयर कीजिए आपके जो भी रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है जो पांगरी सिस्टम में रहते हैं, जिनके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है। थैंक यू।